हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ। मैं आपकी केमिस्ट्री टीचर काजल। आज आपको एक बेहतरीन टॉपिक समझाऊंगी जिसका नाम है सोमरफेल्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक है। और चलिए शुरुआत करते हैं अपनी भगवान के नाम लेकर। जय श्री राधे कृष्णा सभी को, राधे राधे। आई होप आप सभी घर में सब अच्छे हैं, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है और आप वीडियो को पूरी देख रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब भी आपने कर रखा है। ठीक है, तो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी सभी आ जाइए, आपकी क्लासेस आ चुकी है। अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं फिर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉ के साथ, जिसे नॉर्मली तो कोई नहीं पढ़ाता, लेकिन आज हम इसे और अच्छे तरीके से समझेंगे। हमारी जो बात चल रही है वो एटम को लेके चल रही है कि एटम की स्ट्रक्चर को किस किस साइंटिस्ट ने किस किस तरीके से बताया, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को किस तरीके से बताया। तो यही हमारी बात चल रही है। अभी तक भी कल हमने जो पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था सर्कुलर पाथ होता है बोर मॉडल के अनुसार। बोर के अनुसार होता है एटम का सर्कुलर पाथ, यानी वृत्तीय। पूरा एक गोला होता है, गोलाकार रचना होती है, जैसे कि हमने कल भी पढ़ा था कि गोलाकार रचना होती है इनकी। पूरा सर्कुलर होता है, वो पूरा सर्कुलर होता है। लेकिन सोमरफील्ड ने क्या सोचा था इसके बारे में वो देख लेते हैं। सोमरफील्ड जो है वो बोर का संशोधित, एक तरीके से कह सकते हैं बोर मॉडल को मॉडिफाइड करके लाया गया है। सोमरफील्ड ने जो ये अपना एटॉमिक मॉडल दिया है, ये बोर मॉडल को मॉडिफाइड करके दिया है, संशोधित करके दिया है, उसके नियमों को थोड़ा चेंज करके दिया है। ठीक है, चलिए समझते हैं क्या है सोमरफील्ड मॉडल। सोमरफील्ड ने सबसे पहले जो पाथ बताया था या जो शेप बताई थी एटम की, वो बताई थी इलिप्टिकल। क्या बताई थी? इलिप्टिकल, जैसे आपको दिख भी रहा है स्टार्टिंग में। ये क्या है? ये क्या है? इलिप्टिकल। इलिप्टिकल पाथ बताया था। इलिप्टिकल बताया था इन्होंने, इसका मतलब है दीर्घवृत्तीय। दीर्घवृत्तीय बताया था किसने? सोमरफील्ड ने। ठीक है, तो उन्होंने बताया था कि जैसे हमने पिछले लो में पढ़ा है कि MVR यानी एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू क्या है? NH/2 का गुणज होना चाहिए। यही पढ़ा था हमने बोर मॉडल में। बोर ने बताया था कि उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो NH/2 का पूर्ण गुणज यानी कि मल्टीपल होना चाहिए। अब n की वैल्यू इसमें क्या होगी? 1 2 3 4 ऐसे होगी। यानी n जो दिखाएगा वो नंबर ऑफ सेल्स को दिखाएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट को दिखाएगा, कोषों की संख्या को। ठीक है, तो जैसे जैसे हम 1 रखते जाएंगे तो वो पहली शेल के लिए होगा H/2 2 रखेंगे तो वो H/पाई दूसरी के लिए होगा, फिर तीसरी के लिए होगा, ऐसे ही 1 बाय 1 चलता जाएगा। ऐसे ही इन्होंने बोला था, इन्होंने क्या बोला था कि ये जो MVR NH/2 है ना, ये किसके इक्वल है? MVR इज इक्वल्स टू KH/2। इन्होंने n की जगह जो रखा वो k को रखा। ठीक है, तो जैसे जैसे इसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी इसका पाथ चेंज होता जाएगा। फर्स्ट में वो इस तरीके से घूमेगा, सेकंड में वो इस तरीके से घूमेगा, थर्ड में वो इस तरीके से घूमेगा। यानी उसका इस तरीके से उन्होंने बताया था कि ऐसे होगा किसी इलेक्ट्रॉन का पाथ, इस तरीके से घूमता चला जाएगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं कि क्या क्या इन्होंने बताया थ्योरी वाइज। देखिए, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ये न्यूक्लियस है, और ये आपको दिख रहा है इलिप्टिकल शेप। और ये बताई थी इन्होंने, ये तो होती है, वैसे बताई क्या थी? ये तो होती है, ये होती है हमारी कौन सी? माइनर एक्सिस। ये होती है हमारी मेजर एक्सिस। ये वाली जो है ये है हमारी मेजर, और ये वाली जो है ये है हमारी माइनर एक्सिस। यही बताइए। अब इन्होंने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरीके से मूव करेगा इलिप्टिकल पाथ में। ठीक है, वो इस तरीके से मूव करेगा इलिप्टिकल पाथ में। देखें यहाँ पे
द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज क्वांटिनाइज्ड हैविंग वैल्यूज एज मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई सच दैट, ये हमारा एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल था, जैसे मैंने आपको पीछे भी बताया, एम वी आर सॉरी इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई, लेकिन इसमें क्या है, एम वी आर इज इक्वल्स टू के एच अपॉन 2 पाई, ठीक है। वेयर के इज एन इंटीजर, जो इक्वल नहीं है, जीरो के इक्वल नहीं है, इनकी जीरो को नहीं मानता है, उसमें भी एन जीरो को नहीं मानता है, इज नोन एज एजीमुथल क्वांटम नंबर। एन अपॉन के इज इक्वल्स टू क्या होगा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, और के इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, यानी एन तो है ये मेजर एक्सिस वाला और के जो है ये माइनर एक्सिस वाला, ठीक है। वेयर एन इज अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एन जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और हम क्वांटम नंबर में जब अब अगला हमारा टॉपिक होगा क्वांटम नंबर, तो उसमें हम बताएंगे कि एन जो है वो शेल को दिखाता है, नंबर ऑफ शेल को दिखाता है, कि अगर हम n इज इक्वल्स टू 1 की बात करेंगे तो हम k शेल की बात कर रहे हैं, n इज इक्वल्स टू 2 की बात करेंगे तो हम l शेल की बात कर रहे हैं। उसमें हम ये देखेंगे, when n is equals to k the orbit is circular as the Bohr's model, जब n is equals to k हो जाएगा, यानी n की वैल्यू k के इक्वल हो जाएगी, तब उसका पाथ सर्कुलर हो जाएगा, ठीक है। पहले वो इलिप्टिकल वे में घूमेगा, और जब n इज इक्वल्स टू k हो जाएगा तब उसका पाथ सर्कुलर हो जाएगा, ऐसा सोमरफेल्ड ने बताया था। वैल्यू ऑफ k वेरी सच दैट k कैन हैव वैल्यूज इक्वल n, n-1, n-2 टिल 1 तक जाएगा, 1 से ये छोटी नहीं होगी, इसका मिनिमम या मैक्सिमम बोल सकते हैं, मिनिमम नंबर इसका 1 होगा, k की जो मिनिमम वैल्यू है वो 1 होगी, 0 नहीं होगी। नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ n, बस पॉसिबिलिटी कहाँ तक है, पॉसिबिलिटी वहां तक है जहां n की वैल्यू k के इक्वल आ जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखिए जैसे यहाँ पे है n इज इक्वल्स टू 4 के लिए ले रहे हैं, ये n इज इक्वल्स टू 4 के लिए, तो n इज इक्वल्स टू 4 के लिए मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक आई है, जब n इज इक्वल्स टू k हो, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक आई है, यहाँ पे देखो, जब n इज इक्वल्स टू क्या हो, k हो, और n इज इक्वल्स टू k होने पर देखना इसका पाथ सर्कुलर है या नहीं, ये वाली लाइन सर्कुलर है। अभी मैंने आपको क्या बताया कि जब n इज इक्वल्स टू k हो जाएगा तब उसका पाथ कैसा हो जाएगा, ऑर्बिटल कैसा हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा, ठीक है। जब n इज इक्वल्स टू 4 था, k इज इक्वल्स टू 1 था, तो इलिप्ट, जब n इज इक्वल्स टू 4 है, k इज इक्वल्स टू 1 है, तो ये ब्लू लाइन दिख रही है, ये भी इलिप्ट, यानी थोड़ा थोड़ा सर्कुलर की तरफ मुड़ता जा रहा है, अभी ये थोड़ा थोड़ा सर्कुलर की तरफ मुड़ता जा रहा है, ठीक है। और n इज इक्वल्स टू 4 है, k इज इक्वल्स टू 3 है, तो ये ग्रीन वाली लाइन, और n इज इक्वल्स टू 4 है और k इज इक्वल्स टू 4 है, यानी जब n बराबर k आ चुका है तो ऑर्बिट कैसा हो जाएगा, पूरा सर्कुलर, यानी कि ये बोर मॉडल तब दिखाएगा, ठीक है। उन्होंने बोला कि ये सर्कुलर पाथ स्टार्टिंग में नहीं होगा, इसका सर्कुलर पाथ होगा तब जब उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, वो अगले ऑर्बिट में तुरंत जाता जाएगा। बात समझ में आई? अब आगे देख लेते हैं आगे क्या कहता है इनका। जैसे इसमें मैंने आपको पूरा शो किया है, n इज इक्वल्स टू 1 के लिए है ये इलिप्टिकल, n इज इक्वल्स टू 2 के लिए है 1 का ये 2 का ये, ठीक है। n इज इक्वल्स टू 3 के लिए है 1 का ये 2 का ये फिर 3 का आगे। बात समझ में आई? नेक्स्ट देखते हैं, इनका सोमरफेल्ड का पूरा नाम था अर्नोल्ड सोमरफेल्ड, नाम ऊपर लिखा है, अर्नोल्ड सोमरफेल्ड एक्सटेंडेड द बोर मॉडल टू इंक्लूड इलिप्टिकल ऑर्बिट। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, बोर मॉडल की मॉडिफाइड फॉर्म है। Bohr's concept of quantization of angular momentum led to the principal quantum number n, which determines the energy of the allowed states of hydrogen। यानी कि बोर ने क्या बताया था, बोर ने बताया था कि जैसे जैसे n बढ़ेगा ऐसे ऐसे हाइड्रोजन एटम की एनर्जी इंक्रीज होगी, हाइड्रोजन एटम की एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, यानी कि एनर्जी के अनुसार जब n इज इक्वल टू 1 है तो वो फर्स्ट सेल में घूमेगा, यानी कि उसकी एनर्जी उतनी होगी कि वो फर्स्ट सेल में घूम सके, फिर उसकी एनर्जी बढ़ेगी, वो n इज इक्वल टू 2 पे पहुंचेगा, ठीक है। तो इसके बारे में बोर्ड ने बताया था।
Sommerfield's theory retained n, but also introduced a new quantum number L, called the orbital quantum number. Sommerfield ने क्या किया, n को तो रखा, लेकिन उन्होंने एक नई क्वांटम नंबर का वो किया, वो क्या था, L, यानी एजीमुथल को बोलते हैं द्विगंसी क्वांटम नंबर, वेयर द वैल्यूज ऑफ L रेंज टू 0 n माइनस 1, इनकी L की वैल्यू जो है वो फुल्ली डिपेंडेंट है n की वैल्यू पर. The integer steps. According to this model, an electron in any one of the allowed energy states of a hydrogen atom may move in any one of a number of orbit corresponds to different n values. ये कह रहा है कि इस मॉडल में जो एनर्जी को एलो किया गया है वो किया गया है एल के नंबर पर, यानी कि एल की डिपेंडेंसी होगी इसमें. एल इज इक्वल्स टू 0 होगा तो वो फर्स्ट ऑर्बिट में होगा जब n इज इक्वल्स टू 1 होगा. भाई l इज इक्वल्स टू 0 कब हो सकता है, जब n इज इक्वल्स टू 1 हो, और n इज इक्वल्स टू 1 हो सकता है फर्स्ट सेल के लिए, ठीक है. तो फर्स्ट सेल कहां तक घूमेगी, 1s तक, और s की वैल्यू l के लिए क्या होगी, 0 होगी. बात समझ में आई, तो वो s ऑर्बिटल में घूमेगा. बात क्लियर है. n की वैल्यू 1 होने पर l की वैल्यू 0 होगी, तो ये एनर्जी को तो शो करा रहा है. नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहे हैं. अकॉर्डिंग टू सोमरफील्ड मॉडल, एन इलेक्ट्रॉन एनी वन ऑफ द अलोड एनर्जी स्टेट्स ऑफ, वही अभी हमने पढ़ा है, एंड डिफरेंट वैल्यूज. फॉर ईच वैल्यू ऑफ n देयर आर n पॉसिबल ऑर्बिटल्स corresponding to different l values. l बराबर 0, n इज n माइनस 1. l बराबर 0 कब आएगा, जब n की वैल्यू क्या रही होगी, 1 रही होगी. तो l की वैल्यू क्या होती है, n माइनस 1. तो जब 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 क्या आएगी, 0. द फर्स्ट एनर्जी लेवल ग्राउंड स्टेट, वी हैव n इज इक्वल्स टू 1 एंड l इज इक्वल्स टू 0. जब हम ग्राउंड स्टेट पे हैं, फर्स्ट एनर्जी लेवल पे हैं, देयर इज ओनली वन पॉसिबल ऑर्बिट फॉर द स्टेट. इसके लिए सिर्फ एक ऑर्बिट पॉसिबल है, एक से ज्यादा नहीं है. द सेकंड एनर्जी लेवल विद n इज इक्वल्स टू 2 हैज 2 पॉसिबल ऑर्बिट, यानी कि ऑर्बिट की संख्या इस तरीके से बढ़ती जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, जैसे n इज इक्वल्स टू 2 आ गया तो क्या रहा होगा, l की वैल्यू n माइनस 1, और n माइनस 1 यानी 2 माइनस 1, 1. तो पहली क्या होगी, 0, और दूसरी क्या होगी, 1. तो 2 पॉसिबल ऑर्बिट हैं इसके, एक n इज इक्वल्स टू 1 के लिए, एक n इज इक्वल्स टू 2 के लिए, यानी कि 1s ऐसा आ गया, और 2s, 1s तो ऐसा आ गया, फिर 2s ऐसा आ जाएगा, फिर 3s इससे आगे आ जाएगा. ठीक है. द थर्ड एनर्जी लेवल विद n इज इक्वल्स टू 3 हैज 3 पॉसिबल ऑर्बिट. जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी, एनर्जी बढ़ती जाएगी तो ऑर्बिट भी बढ़ते जाएंगे. बात समझ में आई. देखो n इज इक्वल्स टू 3 के लिए l की वैल्यू एक 0 है, एक 1 है, और एक 2 है. अब नोट करते जाना, ठीक है, यहां तक नोट कर लो सभी. ठीक है. अब देखिए, इनकी कुछ ड्रॉबैक भी हैं. ये तो हो गई सोमरफील्ड की. अब इनकी ड्रॉबैक क्या है वो देख लेते हैं. ड्रॉबैक देखिए, इन्होंने बोर मॉडल की तो समस्या का हल कर दिया था कि एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को दिखा दिया था, n इज इक्वल्स टू 3 तक पहुंच गए हैं. तो लेकिन ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनों के लिए नहीं दिखा पाए. जैसे फॉर एग्जांपल Na का ले लो, Na का क्या होता है, 11 होता है. तो ये इनके लिए ऐसे शो नहीं करा पाए. ये 2 8 1 ऐसे हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, आगे हम देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है. तो इन्होंने क्या किया, ये भी
अधिक इलेक्ट्रॉनों के लिए, यानी मोर इलेक्ट्रॉनों के लिए, फॉर मोर इलेक्ट्रॉन्स, लाइन स्पेक्ट्रम को, लाइन स्पेक्ट्रम को शो नहीं करा पाए, लाइन स्पेक्ट्रम नहीं दिखा पाएंगे मोर इलेक्ट्रॉनों के लिए। यानी कि जब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाए, जैसे हमारा कोई भी ज्यादा इलेक्ट्रॉनों वाला कौन सा होता है, कोई भी ले लो आप, Sc ले लो 21, यानी स्कैंडियम, तो ये उनके लिए नहीं दिखा पाए जिनमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, ये n=3 तक ही पहुंच पाए थे कि उनके ऑर्बिट ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे। और ना ही इन्होंने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन की जब एनर्जी कम होगी तो क्या वो न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा, या न्यूक्लियस जब एनर्जी ज्यादा होगी तो क्या वो बढ़ते 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 न्यूक्लियस के बहुत ज्यादा दूर चला जाएगा, तो इसकी भी बात इन्होंने नहीं बताई थी। यानी ये ना तो जीमान इफेक्ट को दिखा पाए, ना तो ये जीमान इफेक्ट को दिखा पाए, और ना ही स्टार्क इफेक्ट को दिखा पाए। ठीक है, इनकी व्याख्या ये नहीं कर पाए, इनकी व्याख्या ये नहीं कर पाए, इनकी एक्सप्लेनेशन इन्होंने नहीं दी थी। बात क्लियर है कि सोमरफील्ड भी वहां आके फेल हो गए, जहां बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, उनके ऑर्बिटल बताने में ये फेल हो गए कि इतना बड़ा एटम का कैसे साइज होगा। दूसरा, ये ना जीमान इफेक्ट को दिखा पाए ना स्टार्क। जीमान इफेक्ट का मतलब टूट टूट के जो स्पेक्ट्रम, हमारा स्पेक्ट्रम लाइन बनती है, ये उनको नहीं दिखा पाए। ना ही इलेक्ट्रॉनों की, मतलब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनों के लिए एटम की साइज बता पाए कि फिर इलिप्टिकल होगा, एनर्जी बढ़ती जाएगी तो वो ऑर्बिट की तरफ, स्पेयर की तरफ जाने लगेगा, यानी कि गोले की तरफ जाने लगेगा, एक ऑर्बिटल उसका ऐसे हो जाएगा, बोर मॉडल की व्याख्या करने लगेगा वो। तो ये सब इन्होंने नहीं बता पाए थे। बात क्लियर है सोमरफील्ड के मॉडल से। अब आगे देखेंगे हम कि इनकी भी एक्सप्लेनेशन किसने दी थी, यानी कि इनको भी मॉडिफाइड किसने किया था। ये बिल्कुल अपने ऑर्बिट में घूमेंगे, जो इनका ऑर्बिट होगा उसी ऑर्बिट में घूमेंगे अपनी एनर्जी के अनुसार। यहाँ तक बात क्लियर है? आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। सोमरफील्ड, जो भी आपके इससे रिलेटेड डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, वो जरूर आपके कंप्लीट होंगे, क्लियर होंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए। थैंक यू एवरीवन। जय श्री राधे कृष्णा। ऐसे ही आप लगातार पढ़ाई करते रहो और हमारे चैनल से जुड़े रहो। थैंक यू एवरीवन। राधे राधे।